मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास दो कूलर मोटर, जिसे कीट मोटर के नाम से जाना जाता है। इस कीट मोटर में क्या समस्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे सीरीज से ही। देखिए, एक हम सीरीज बोर्ड लाए हैं। इस सीरीज बोर्ड में जैसे हम प्लग को लगाते हैं और इसको जैसे हम सटाते हैं तो हमारा बल्ब को जलना चाहिए, नहीं जा रहा है। यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है। देखिए, अब ये बल्ब जल रहा है। इसके दोनों पॉइंट पर हम जैसे सटावेंगे हमारा बल्ब जलना चाहिए, जल गया। लेकिन ये भी पॉइंट पर जल गया, लेकिन ये अंदर से बॉडी शॉर्ट है। ये अंदर से इसका कॉइल हिट होने के कारण खराब हो गया। ये भी पंखे पूर्ण पेना खराब हो चुका है। अब इसे हम आसानी से, देखिए, दोनों में ही ये नट से कसा हुआ रहता है। इसको हम आसानी से, दोनों पंखे को आसानी से हम खोल लेते हैं। इसके बाद चेक करेंगे कि अंदर कौन कौन से समस्या है, इसका कैसे ठीक करेंगे, इसमें कितना टर्न डालना है। इसमें 30 नंबर जो 1/2 mm मोटाई है, इसमें 30 नंबर से 30 नंबर बाय एल्युमिनियम से 130 टर्न आपको डालना है। रनिंग में भी 130 टर्न, स्टार्टिंग में भी 130 टर्न डालना है, जिसके कारण यह मोटर कभी जल नहीं सकता है। देख सकते हैं, ये चारों नट को हम खोल दिए हैं, इस रड को खोल दिए हैं। इसके बाद इसे आसानी से हम खींचेंगे तो यह हमारा आसानी से दोनों ढक्कन निकल जाएगा। ये देख सकते हैं, इसका स्टेटर की रोटर जो रोटर है ये कितना पतला है। इसका स्टेटर 1/2 mm का। देखिए, ये अंदर से जला हुआ कॉइल आप देख सकते हैं। ये अंदर से जला हुआ पूर्ण पेना ये जला हुआ कॉइल है। देखिए, एक कॉइल इसका जला हुआ, बाकी सारे कॉइल लगभग ये कॉइल सभी बॉडी शॉर्ट होने के कारण ये जैसे ही हम सीरीज से चेक करते हैं तो यदि बल्ब ज़्यादा रोशनी प्रदान कर रहा है तो इस स्थिति में हमको समझ लेना चाहिए कि हमारा जो कॉइल है ये खराब हो चुका है, यह कभी नहीं जल पाता है। लेकिन बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि जब इसमें हम तीनों सप्लाई देते हैं तो सप्लाई बताता है, लेकिन यह नहीं चल पाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि ये अंदर से ही जला हुआ रहता है। सप्लाई सारी चीज़ बताता है, बॉडी शॉर्ट भी नहीं बताते, इसके बाद भी नहीं चल पाता है। देखिए, इस कॉइल को काटने के लिए एक वायर कटर, ये वायर कटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम आसानी से तुरंत, ये पहले लगता है रिपेयरिंग होवल था, जिसके कारण कोई मिस्त्री ने इसमें टाई लगा दिया था, इसे कस दिया था। लेकिन ये बॉडी शॉर्ट होने के कारण, कॉइल शॉर्ट होने के कारण ये जल गया है। अब इसे हम आसानी से इस कटर के द्वारा हम काटते हैं। देखिए, काटने का तरीका कैसा है कि ऐसा बहुत सारे लोग छेनी से काटते हैं, इसको इस तरह सटाते हैं, आसानी से कट जाता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल को काटेंगे, इसके बाद रनिंग कॉइल को काटेंगे। देख सकते हैं, हम इस वायर कटर के द्वारा 8 कॉइल को हम तुरंत काट दिए हैं। इसके बाद एक नोज प्लायर की जरूरत पड़ती है, इसे हम आसानी से निकालने के लिए, देखिए, इस तरह से हम खींचेंगे, ये आसानी से निकल जाते हैं नोज प्लायर के द्वारा। आपको किसी प्रकार के दबाव की जरूरत भी नहीं पड़ता है, आसानी से हम तुरंत, सबसे पहले हम स्टार्टिंग कॉइल को इस तरह से खींचेंगे और आसानी से निकल जाता है। देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले PVC 18 नंबर का, 17 नंबर का PVC हमको तुरंत लगा देना है। देखिए किस तरीका से लगाया जाता है। सबसे पहले इस पेपर को दोनों साइड जो मोड़ा हुआ रहता है इस प्रकार दबाना है, यू आकार के बनाकर इसके अंदर आसानी से समा देना है। देखिए, हम तुरंत ये 24 स्लॉट में हम PVC को समा देते हैं। देख सकते हैं, हम बहुत सारे कॉइल, इसमें 8 कॉइल, 4 रनिंग और 4 स्टार्टिंग कॉइल लगता है। इसमें 4 रनिंग और 4 स्टार्टिंग कॉइल रहता है, जिसका कॉइल लेंथ 30 सेंटीमीटर, मात्र 30 सेंटीमीटर लंबा रहता है। और इसमें हम 1 से 2 स्लॉट गैप छोड़कर इसमें हम डालेंगे। सबसे पहले जो बहाना हुआ है इसको हम आसानी से खोल लेंगे। खोलने के बाद क्या करेंगे, इसमें 1 से कितना पिच में डालना है, 1 से 3 पिच में डालना। कोई भी 1 से 3 पिच में हम आसानी से चुटकियों की सहायता से डाल देंगे। 1 से 3 पोल पिच होता है, 1 2 3। 1 से 3 में जैसे डालते हैं तो इसके बाद हमको ग्रीन पेपर जो सेपरेट पेपर होते हैं, इसमें इस तरह से हमको लगा देना पड़ता है। इसके बाद हमारा जो पोल पिच चलेगा 1 से 3, 1 से 3, 1 से 5। इसको देखिए किस तरह से इसको ऐंठना है। सबसे पहले इस तरीका से हमको ऐंठना है, यहाँ पे तुरंत समा देना है। समाने के बाद
इसको अगला पॉइंट में समाना है। 1 से जो 5 जाता है इसमें 3 बार, इसी कॉइल को इसमें 3 बार डाल दिया जाता है और आसानी से ही चले जाते हैं। इसके बाद फिर हम इसको उठावेंगे, जिस दिशा से उठावेंगे इसी दिशा से कॉइल को हम इसके अंदर डालने की कोशिश करेंगे। यदि एक बार क्लॉकवाइज हम घुलाते हैं, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुलाते हैं, तो इस स्थिति में हमारा मोटर सब कुछ सही रहता है, इसके बाद भी नहीं चल पाता है। देखिए कि इस तरीके से आपको समा देना है। इसके बाद फिर वो 1 राउंड और इसमें डालना है। अभी 2 राउंड हम डाले हैं, 1 से 3 में 1 राउंड और 1 से 5 में 3 राउंड जाता है। इसके बाद ये घर पूर्ण रूपेण फिनिशिंग हो पाता है, इसके पहले ये फिनिश नहीं हो पाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक कॉइल गुजरा गया है। देखिए हम पूर्ण रूपेण ये एक कॉइल को हम डाल दिए हैं। अब दूसरा कॉइल को इसी तरीका से 1 से 3, 1 से 5, 1 से 3 में 1 राउंड, 1 से 5 में 3 राउंड, इसी कॉइल को आपको डाल देना। आगे बैठाएंगे। रिकॉर्ड कर देंगे। देखते हैं कि हर 4 हमारा रनिंग है और 4 हमारा स्टार्टिंग कॉइल है। चारों से 2 इससे निकला, 2 इससे निकला, 2 देख सकते हैं ये निकल रहा है, 2 ये निकल रहा। इसका कनेक्शन आप लोग जानते होंगे पहले से ही कि कितने में होता है, 1 से 3। किसी को भी हम पकड़ सकते हैं, किसको भी यहाँ से यदि पकड़ते हैं तो 1 2 3 ये दोनों को जोड़ देना है, इसके साथ ये ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ से पकड़ेंगे तो 1 2 3 इसको ज्वाइंट कर देना है। इसके बाद हम पकड़ेंगे यहाँ से, देख सकते हैं कि हमारा 2 कॉइल बचा, तो 1 2 3 इसको हम यहाँ से इसको ज्वाइंट कर देंगे। अब देखिए अब हमारा जो कनेक्शन का जो पॉइंट निकला यही निकलता है। ये दोनों हमारा मेन लीड निकला, किसका, रनिंग का निकला। और इसको देखिए हम तुरंत जोड़ देते हैं। इसके बाद आपको हम सीरीज से चेक करके दिखाएंगे कि ये जो रनिंग है जो सही कॉइल है कि नहीं। देख सकते हैं अब इसका कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे। सबका 1 से 3 हम कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसको हम चेक करेंगे कि हमारा जो रनिंग का जो कनेक्शन है ये सही है कि नहीं है, ये बताता है कि नहीं। देखिए जब रनिंग को हम जब दोनों वायर में जब सटाते हैं तो ये बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। अब स्टार्टिंग को चेक करते हैं, स्टार्टिंग हमारा सही है। अभी इसमें यहाँ से हम कॉमन कैसे निकालेंगे। कॉमन निकालने की तरीका सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। कॉमन का अर्थ होता है कि जो 2 वायर आपस में मिलना चाहिए। एक रनिंग है, देख सकते हैं, एक रनिंग को पकड़ें, एक स्टार्टिंग को पकड़ें। ये जब 2 वायर रनिंग और स्टार्टिंग को जब आपस में जोड़ दिया जाता है तो यही वायर कॉमन कहलाता है। और कॉमन को चेक करेंगे कैसे कि जब 2 वायर पर रखेंगे, सीरीज का लीड रखेंगे, तो जिस पर बल्ब डिम जलेगा इसको छोड़कर तीसरा वायर कॉमन को होगा। इसका अब हम तुरंत पूर्ण रूप से कनेक्शन लीड बाहर निकालते हैं। इसके बाद आपको दिखाते हैं। इसके बाद सिएंगे कैसे। एक तरफ हम इसका सिलाई कर दिए हैं, पूर्ण पेना सी दिए हैं, सेपरेट पेपर पीवीसी पेपर देकर हम सी दिए हैं। इसके बाद इसका लीड निकाल देख सकते हैं। अब ये हम पूर्ण पेना कंप्लीट कर लिए हैं। इसका सिलाई समझ सारे हम करके रेडी कर दिए हैं। इसमें हम 3 वायर निकाले हैं, एक कॉमन वायर, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। इसका पूर्ण पेना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको हम चेक करते हैं कि यह सही है कि गलत है। इसको देखिए सबसे पहले हम सीरीज बोर्ड में लगा देते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं तीनों वायर पर। इसके बाद देख सकते हैं ये बल्ब को जलना चाहिए और यहाँ से ही हम यहाँ पर जैसे सटाते हैं मेन लीड को, बल्ब जल गया। इस पर भी सटाते हैं, बल्ब जल गया। अब जब 2 वायर पर बल्ब का मान जब डिम जलता है तो तीसरा वायर हमेशा कॉमन को होगा। इसके बाद हम इसको देखिए क्या करते हैं। अब देख सकते हैं ये
पूर्व पे ना हम किट मोटर को अब फिट कर दिए हैं। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। पूर्व पे ना किट मोटर फिट हो गया है और इसमें 2 वायर पर हम इसका कैपेसिटर भी लगा दिए हैं। रनिंग और स्टार्टिंग पर एक कॉमन वायर है। इस पर जैसे हम सप्लाई देते हैं तो देखिए ये किस तरह से चलने का काम करता है। ये पंखा देखिए धीरे धीरे घूम रहा है और यह भी धीरे धीरे घूम रहा है। कहा कि 3.25 का कैपेसिटर है, इसके लिए 6 का कैपेसिटर का होना जरूरी। धीरे धीरे देखिए घूमता है और ये भी बॉडी शॉर्ट न है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि यदि मेरा वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और एक बार चैनल को। और बाकी यदि कोई भी स्टूडेंट यदि सीखना चाहते हैं तो आकर मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं।